बहन मायावती जीत जाती ना तो उन्हें जहाँ हूँ तहाँ पहुँचा देती, जहाँ कहूँ तहाँ पहुँचा देती। जा वहीं तू चाह वही बनावा। अगर बहन जी जीत जाती तो ये दिली बात है कि गरीबों का कल्याण हो जाता। 2000 रुपया से वो तना तो साढ़ छोड़ के कुल खिया के एकदम चिकन करवा देते हैं। साल भर का जो है ना खेती में होत रहा है। इसलिए कि वो गरीबों की बहुत सुनती है, उनके राज में गुंडागर्दी नहीं चलती, बेटी बहन अच्छे से पढ़ती है, ठीक है, अत्याचार नहीं होता है। और मोदी के राज में तो अत्याचार भी हो रहा है, बहन बेटियां पढ़ने जा रही हैं तो उनका इज्जत भी लूट लिया जा रहा है, कोई सुनवाई नहीं रही। कहते हैं लोग लेकिन करते नहीं है। नहीं सर, हम लोग बसपा सरकार में देखे हैं सर, जो हुआ हम लोग देखे हैं सर। भाजपा के ही लोग कर रहे हैं कि इस बार 400 पार। पता है कि हमारी मशीन से गड़बड़ हम तो करेंगे पार वोट दिए हैं अटल बिहारी थे जब, तो अच्छा काम किया। अब उनका बड़कपन हम करते हैं आज। साथियों नमस्कार। जैसा कि बता दें कि अभी उत्तर प्रदेश के जनपद आजमगढ़ में है और आजमगढ़ के लालगंज विधानसभा में है। ये कभी जो है कि यहाँ से आजाद अरिमर्दन संगीता आजाद यहाँ से सांसद हुआ करते थे बसपा से। 2019 के चुनाव में देखा गया कि यहीं से वो सीट जीते थे, लेकिन अभी जो है कि वो भाजपा ज्वाइन कर चुके हैं और भाजपा में जाने के वजह से आज जो है कि जो बसपा के वोटर हैं वो क्या सोच रहे हैं बसपा को लेकर के। यहाँ की कुछ महिलाएं हैं, इनसे भी हम जुड़ेंगे और बात करेंगे कि इस बार जो है कि बहन जी ने यहाँ से प्रत्याशी उतारा है इंदु चौधरी जी को, डॉक्टर इंदु चौधरी जी को। इस बार क्या लग रहा है कि बसपा का क्या कंडीशन रहेगा, क्या हाल रहेगा? बढ़िया रही, बढ़िया। हाँ। कौनो नेता यहाँ से हार के ना गई ना। मायावती के नाम से, हाथी के नाम से कौनो जौन हार के ना गई ना इंदु चौधरी हार के जाइ है। विश्वास बा, उम्मीद बा कि पूरा विश्वास है। हाँ। पूरा विश्वास है। आप उनके साथ हैं। हम बहुजन समाज में ऐसा का है जौन कि आज बहुजन का दीवाना हर लोग भइल बा। अरे वैसा कंडीशन आ गया है तो का कर। आज जो है कि वर्तमान में सरकार नरेंद्र मोदी जी का है, योगी आदित्यनाथ जी का है, डबल इंजन की सरकार है, सबका साथ सबका विकास की नारा जो है कि दिया जा रहा है। लेकिन फिर भी इसके बाद भी आप लोग कह रहे हैं कि नहीं बहन मायावती चाहिए। बहन मायावती जीत जाती ना तो उन्हें जहाँ हूँ तहाँ पहुँचा देती, जहाँ कहूँ तहाँ पहुँचा देती। जा वहीं तू चाह वही बनावा। मोदी जी के। हाँ, मोदी जी के। ऐसा मतलब इतना गुस्सा काहे के बा आप लोगन के अंदर, इतना आक्रोश काहे के बा? अरे कुछ करबे न कहने, गरीबन का खून चूसे चाहत हम और गरीबन के कटोरा थमावे चाहत हम तो गुस्सा ना आई। राशन मिलत है, शौचालय मिलत है, कॉलोनी आवास मिलत है, 2-2 हजार रुपया निधि का पैसा मिलत है। 2-2 हजार रुपया से वो जीवन पार होई। लड़की लड़का पढ़ाई ले, दुख दन देख ले, खान खर्चा देख ले, नून तेल देख ले। 2 हजार रुपया से वो तना तो साढ़ छोड़ के कुल खिया के एकदम चिकन करवा देते हैं। साल भर का जो है ना खेती में होत रहा है। 5 किलो राशन दिए तो पूरा साल बीत जाये। लेकिन यही कहा था कि राशन पे जो है कि वोट मांगा था, राशन पे का सही बात है कि राशन पे ही भाजपा वोट मांगा थी? हाँ, तो वो सोचत हम कि ऐसा ही राशन देवे, अपन खूब बहवाई लूटब तो वैसा थोड़ी ना हो जाए। चलिए, हालांकि मैं लालगंज में था और जो है कि एक दलित बस्ती में था और यहाँ का हाल चाल जानने के लिए कि क्या लोगों के अंदर चल रहा है, जो हर पार्टी का जो है कि सरगर्मी बढ़ी हुई है, तो इसको माहौल को जानने के लिए हम आ गए कि आज जो है कि बहुजन समाज के लिए जो बहुजन वोटर है वो क्या सोच रहा है। क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम ममता है। ममता जी, मैं रहने वाली मसीरपुर की हूँ। ये जो वोट आ रहा है ना, सबसे पहले मैं अपनी काम के बारे में कहूँगी। पहले तो काम की समूह बनाया, झांसा दिया, कहीं इलाहाबाद ले गया वोट के चक्कर में। अगली बार, अब की बार कुछ सुनवाई नहीं। मैं शौचालय में काम किया, मुझे 2 साल 1.5 साल तक पैसा भी मिला प्रधानी में। और उसके बाद में जब वोट नजदीक आया तो मेरे 8 महीने का मानदेय भी नहीं मिला और शौचालय बंद पड़ा है। ना कोई पूछने आया, ना कोई कुछ बोलने आया। अगर बहन जी जीत जाती तो ये दिली बात है कि गरीबों का कल्याण हो जाता।
बहन मायावती जी की जब सरकार आती है तो तमाम वो जो है कि दलित समाज के शोषित वंचित लोग होते हैं, क्या उनका जो है कि उस समय उनके सरकार में सब सारा कुछ सही होता है? बिल्कुल। अगर बहन जी रहते, कितने गरीब लोग आज उन्हीं के बदौलत नौकरी कर रहे हैं, उनके बच्चे पढ़ रहे हैं। और लेकिन आज की डेट में जो गरीब हैं सरकारी में क्या पढ़ाएंगे? सरकारी में मास्टर बैठे रहते हैं, इधर से उधर रहते हैं। बहुत बड़ा आरोप आप लगा रही हैं कि सरकारी मास्टर के सरकारी स्कूल के जो मास्टर होते हैं वो बैठे रहते हैं, बच्चे घूमते हैं नहीं घूमते हैं, पढ़ते हैं नहीं पढ़ते, उनसे कोई मतलब नहीं रहता है, ऐसा कुछ है? बिल्कुल कहेंगे जरूर। हाँ, जो देखते हैं वही बोलते हैं। यानी शिक्षा व्यवस्था सही नहीं है मोदी राज में। नहीं, महंगाई को लेकर क्या सोच रहे हैं? महंगाई बढ़ी है? बिल्कुल बढ़ी है। और राशन जिसके घर में 5 है तो उसका 4 मिलता है। 4 मिलता है। बिल्कुल। क्या नाम होगा आपका? रीना। रीना जी। इस बार जो है कि बहुजन समाज को लेकर के जो आपके बीच में बहन मायावती जी ने प्रत्याशी को उतारा डॉक्टर इंदु चौधरी जी का, तो क्या हाल रहेगा इस बार उनका? इस बार उनका अच्छा हाल जाएगा, अच्छा सीट रहेगी, अच्छे वोट से जीतेंगी बहन जी। इस बार मोदी को नहीं जिताएंगे हम लोग। हाँ। बस यही कह रहे हैं। क्यों मोदी को नहीं आप लोग जिताएंगे? क्यों नहीं जिताएंगे? नहीं जिताएंगे, महंगाई इतना बढ़ा दिए, बच्चों का भविष्य खराब कर रहे हैं, पढ़ाई लिखाई इतने मेहनत से सब लोग करा रहे हैं, नौकरी नहीं मिल रही है, तो मोदी को क्यों जिताएं हम? लेकिन मोदी सरकार तो कहती है सबका साथ सबका विकास। नहीं तो वोट नहीं मिलेगा ना। अब नहीं मिलेगा। दलित जनता अब बहुत ज्यादा आगे बढ़ चुकी है ना, अब सोच ली है, सोच विचार करके ही वोट देगी ना। अच्छा, ऐसा आपको क्या दिखा है बहुजन समाज पार्टी को लेकर के, सुप्रीमम बहन मायावती जी को लेकर के आप लोग ऐसा क्या सोचते हैं कि उन्हीं को लाना चाहिए? इसलिए कि वो गरीबों की बहुत सुनती है, उनके राज में गुंडागर्दी नहीं चलती है, नहीं चलती। बेटी बहन अच्छे से पढ़ती हैं, ठीक है, अत्याचार नहीं होता है। अब मोदी के राज में तो अत्याचार भी हो रहा है, बहन बेटियां पढ़ने जा रही हैं तो उनका इज्जत भी लूट लिया जा रहा है, कोई सुनवाई नहीं हो रही, नहीं कोर्ट में हो रही है, नहीं अदालत में कहीं भी नहीं हो रही है। इसीलिए बहन जी को आना बहुत जरूरी है, सत्ता जरूरी है। हालांकि यहाँ की जो तस्वीरें हैं धरातल पे अगर आइएगा तो कुछ और दिखेगा और कागजों में देखेंगे तो कुछ और बताएगा। इसी तरीके से जो है कि इसी गांव के एक भाई हमारे साथ हैं, इनसे भी जुड़ेंगे और बात करेंगे कि इस बार जो है कि 2024 के चुनाव को लेकर के क्या सोच रहे हैं आप? क्या नाम होगा भैया? देवनारायण सर। देवनारायण जी। इस बार जो है कि क्या होगा इस लालगंज विधानसभा की सीट से? लालगंज विधानसभा इंदु चौधरी जी जीत रही हैं। हाँ। जी जीत रही हैं। जी जी जिताएंगे आप लोग? बिल्कुल एकदम दिल खोल के जिताएंगे सर। दिल खोल के जी जिताएंगे। जी। लेकिन मैं एक प्रत्याशी बहुत बढ़िया है इस बार, प्रत्याशी बढ़िया है। बहुत बढ़िया, बहुत शिक्षित, बहुत पढ़ी लिखी योग्य प्रत्याशी है। हाँ। वो लग रहा है कि अगर वो जीत जाएंगी तो कुछ हमारे यहाँ के लिए बोलेंगे जरूर। बोलेंगे, सदन में बोलेंगे सर। जनता की आवाज बनेंगी। पूरा बनेंगे। लेकिन एक सवाल हम करना चाहेंगे कि आजाद अरिमर्दन जी, संगीता आजाद जी कभी यहाँ से सांसद हुआ करते थे बसपा से, लेकिन अभी वो भाजपा में लोग चले गए, तो क्या कहेंगे उनके लिए? सर उनके लिए भाई उनकी इच्छा है, नहीं आना है, वो तो किसी की मन की बात है, उसको नहीं चाहते वो चले गए, लेकिन उनके जगह दूसरा को उनसे बढ़िया आ गए हैं। लेकिन यही देखा जाए तो 2 बार यहाँ से सांसद रहे हैं। जी नहीं, एक बार रहे हैं, एक बार उनकी पत्नी भी रही हैं। एक बार वो पत्नी थी, एक बार विधायक रहे। अच्छा, वो विधायक रहे हैं, लेकिन फिर भी वो भी यही ताल ठोकते हैं कि हम भाई इस समुदाय से आते हैं, इस जाति से आते हैं, तो यहीं से वो दावा करते हैं कि हम भी उसी जाति से हैं। तो क्या लग रहा है कि ये जो है कि भाजपा से अगर आते हैं तो क्या कुछ असर जाएगा? भैया जो है कि बसपा के वोटर हैं और कट्टर वोटर हैं, सपोर्टर हैं, कोई भी आ जाए, चाहे वो सपा का हो या चाहे भाजपा का हो, यहाँ नहीं चल पाएगी। अगर बसपा जो है कि किसी कैंडिडेट को सर चल तो है, बात की बात है, लेकिन सर इस सरकार में बड़ी महंगाई है, अब बहुत बेरोजगारी है, भर्ती नहीं निकाल रहे हैं, और महंगाई तो सिलेंडर इतना सब कितना महंगा कर दिए हैं कि सब लोग परेशान है सर। सिलेंडर फ्री में दी है अभी जो है 1200 रुपया दे रहे हैं, भाड़ा ने सब हालत खराब हो जा रही है हर महीने। 1 महीना चलता है मुश्किल से, जहाँ जगह ज्यादा परिवार तो 15 दिन खत्म हो जाता है। जी जी। यानी सीधे सीधे ये कहने का आशा है कि अगर बहन मायावती जी की सरकार बनती है, आगे भी उनकी सरकार सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का जो कैडर चला था बहुजन समाज का, आज वो जो है कि धरातल पे उतर के काम करने का काम करेगा। हाँ ऐसा है सर।
चलिए इसी घड़ी में एक चाचा हैं, चाचा से भी जुड़ेंगे, बात करेंगे। क्या नाम होगा चाचा? हमारा नाम मूलचंद था। मूलचंद राम। क्या कहिएगा, चुनाव बड़ा करीब है और सरगर्मी हर पार्टी की बड़ी है। हम तो मान लो बीएसपी के ही चाहते हैं, बहुजन समाज को ही वोट देते हैं, बाकी वोट चला जाता है दूसरे पर। बहुत बड़ा आप खुलासा कर रहे हैं या बहुत बड़ा चैलेंज कर रहे हैं कि देते हैं बसपा को और जाता है भाजपा को? नहीं, हकीकत हर जगह यही बात होती है। जब तक ये मशीन नहीं बदलेगी ना, तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता। भैया जितने भी दल के नेता अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो साफ साफ जो है कि वोटर यही कह रहे हैं कि जब तक ईवीएम नहीं हटेगी शायद लोकतंत्र जो है कि नहीं बचने वाला, कुछ इस तरीके से है ना चाचा? चाची भी हैं, क्या कर रही हैं? मशीन क्या है मशीन में? बहन जी के कहदा मशीन सही करवा ले और जौन है कि डंका के चोट पर जीतत जई है और मशीन से गड़बड़ी से जौन है कि जीत ना पावत ही। एक नारा चल रहा है इस बार 400 पार, तो क्या लग रहा है? भाजपा लोग कर रहे हैं, भाजपा के ही लोग कर रहे हैं कि इस बार 400 पार। पता है ना कि हमारी मशीन तो गड़बड़, हम तो करेंगे पार ही है, तभी तो कह रहे हैं। अच्छा, उनको पता है ना कि हम मशीन में ऐसा कर रखे तो हम तो करेंगे ही, पार करेंगे, तभी तो कह रहे हैं पहले से। अच्छा, ये मशीनिया पे ताल ठोक रहे हैं लोग भाजपा के? भाई देखो, ऐसा जैसे हम लोग पैसे लगाते हैं, अब तो देखो पढ़े लिखे नहीं है, पैसे लगाते, आजकल गूगल चल गया है, क्या मोबाइल से इस पर से उस पर कर रहे हैं, ऐसे उनका भी नेटवर्क होगा कहीं, इस पर से उस पर कर देते होंगे, जाओ इकट्ठे चला गया वो। ऐसा है, देखो भाजपा की हम बुराई नहीं कर रहे हैं, हम भाजपा के भी वोट दिए हैं, अटल बिहारी थे जब, तो अच्छा काम किया, अब उनका बड़कपन हम करते हैं आज। तो ऐसी बात नहीं है, कोई नेता है भाजपा में अटल बिहारी वाजपेयी जी के बाद कोई लीडर ही पैदा नहीं हुआ। हाँ, नहीं होगा ऐसे सोच वाला, वो बहुत अच्छा काम कर गए, ये बात नहीं है। अटल बिहारी और मोदी जी भी अच्छा काम किए हैं, ये बात नहीं कह रहा हूँ, बाकी क्या अच्छा काम किए हैं वो भी बता देता हूँ। एक तो ये मंदिर मस्जिद का झगड़ा 500 बरस का, ये खत्म कर दिए, ठीक है। और दूसरा काम, ये काम किए 3 तलाक वाला, जो कि माताओं बहनें माने 3 बार तलाक बोलने में क्या वो छोड़ देते थे, वो भटकती थी, उस पर लगाम लगा दिए कि भाई हैं, एक अच्छा काम किए। और तीसरा, जम्मू कश्मीर में कोई जगह जमीन नहीं खरीद पाता था, धारा 370 को हटा दी, ये अच्छा काम, 3 काम अच्छा किए हैं मोदी जी, ये बात नहीं है। ये थोड़ी मैं कह रहा सारे काम है, माने कोई भी आता नेता तो कुछ अच्छा काम ही कर जाता है, जो कि इतिहास ही हो जाता है। और हम इसके आगे क्या कहें। लेकिन फिर एक सवाल इसी पे आके हम करेंगे कि इस बार जो है कि बसपा सुप्रीमम बहन मायावती जी ने आपके बीच में एक प्रत्याशी को उतारा, डॉक्टर इंदु चौधरी जी को, इस बार क्या कंडीशन रहेगा उनका? अब देखो, वोट तो डालेंगे सब लोग, सभी का यही समर्थन है कि उनको जिताएंगे, अब आगे देखो क्या होता है। सभी वोट तो डालते हैं, पता नहीं कहाँ वोट उड़ के चला जाता है, वोट तो डालते हैं। यानी शक बना हुआ है? क्यों नहीं बना, शक तो बना ही रहेगा। चलिए, हालांकि तमाम उन मुद्दों को लेकर के आज मैं लालगंज विधानसभा सीट के सर्वे पे था और ये दलित बस्ती थी, और तमाम उन सवालों से और तमाम उन जवाबों से आप क्या समझते हैं, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए एनपी 10 तक के साथ। नवीन प्रताप, जय हिंद।